मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। देखिए जरा तस्वीर देखिए, सदन के अंदर की तस्वीर है। आपको इनके माथे पर जरा भी शिकन दिखाई दे रही है, जरा भी कोई टेंशन दिखाई दे रही है कि किस तरह से घाटी में हालात बने हुए हैं। और इस बीच इनकी हंसी क्या बताती है, बेफिक्री बताती है, बेफिक्री बताती है, मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी बेफिक्री क्या किसी को हो सकती है जिसके राज्य में इस तरह की अराजकता फैली, आतंकी लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ये बेफिक्री इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है जो अपने आप में प्रश्न खड़े कर रही है। देखिए 5 दिन से सदन की कार्रवाई चल रही है, नई सरकार बनी और 5वां दिन है आज सदन की कार्रवाई का, लेकिन आज भी हो हल्ला बवाल देखने को मिला। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र के 5वें दिन भी भारी बवाल हुआ। जनता से जुड़ी कोई बात आज भी नहीं हुई। सदन में धारा 370 की बहाली के मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लेकिन आपको बता दें, कल भी हमने आपको बताया था, आज भी आपको बता दें कि विधानसभा में कोई भी प्रस्ताव लाकर 370 या 35 से वापस नहीं लाया जा सकता। ये सिर्फ आई वॉश है जो यहाँ पर तमाम चेहरे आए हैं राजनीति के लिए कर रहे हैं। विधायक खुर्शीद अहमद शेख को बाहर निकाला गया आज सदन से। ये वही विधायक हैं जिन्होंने कल पोस्टर दिखाया था। बीजेपी ने 370 के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि विकास की बात करिए, मुद्दों की बात करिए, लेकिन बात किस पर होती रही, 370 पर होती रही। विधायकों के बीच धक्का मुक्की, हाथापाई की नौबत आ गई, लात घूंसे तक चल गए। हैरानी होगी कि माननीय जो जनता के प्रतिनिधि चुने हुए हैं वो यहाँ लात घूंसे चला रहे थे। चलिए जरा आपको विधानसभा की तस्वीर दिखा देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी कि आज भी सदन के अंदर क्या हुआ है। जरा तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, पीडीपी विधायक ने बैनर दिखाए और ये बैनर्स जो थे, जो पोस्टर्स लेकर पहुंचे थे, इसमें फिर से 370-35 का जिक्र था। और उसके बाद देखिए बीजेपी ने बैनर का विरोध किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आप सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी समझ सकें। विधानसभा में हंगामा हुआ, बैनर दिखाए गए और उसके बाद अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर देखिए, खुर्शीद अहमद शेख जो कल पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे थे, उनको लेकर धक्का मुक्की शुरू हो गई। ये देखिए कैसे धक्का मुक्की हो रही है, जिसको जो मिल रहा है वो चला रहा है, लात घूंसे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सारा जो चुनाव का गुस्सा था वो यहाँ उतार दिया गया। तस्वीर आपको फिर से दिखा रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, पीडीपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी होती है। तस्वीर देख रहे हैं आप, जोरदार नारेबाजी होती है, हंगामा शुरू हो जाता है क्योंकि पीडीपी ही प्रस्ताव लाकर चर्चा की बात कर रही थी। बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की है। जब ये घटनाक्रम तेज होने लगा, जब हो हंगामा बढ़ता गया, ऐसा लगा कि माननीय अपना होश हवास खोकर यहाँ सदन के अंदर लात घूंसे चला रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं जहां मार्शल्स को मोर्चा संभालना पड़ता है क्योंकि माननीय किसी के समझने में नहीं आ रहे थे। तो देखा आपने कैसे मार्शल से मोर्चा संभाला और उसके बाद क्या होता है, भारत माता की जय के नारे लगने लगते हैं। तस्वीर आप देखिए और सुनिए जरा किस तरह सदन के अंदर हालात हुए। पहले भारत माता की जय के नारे लगे, 370 को लेकर जिस तरह से विवाद हो, हंगामा चल रहा था। उसके बाद जो बीजेपी विधायक है वो टेबल पर चढ़ गए। तस्वीर आप देखिए, टेबल पर चढ़ गए और हंगामा जारी रहा। तब भी 370 को लेकर हो हंगामा होता रहा और ऐसे में बेंच पर बीजेपी विधायक चढ़ते दिखाई दिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद मार्शल्स ने देखिए मोर्चा संभाल लिया। तस्वीर आप देखिए, मार्शल्स ने मोर्चा संभाला और उसके बाद बीजेपी विधायकों को बाहर निकाला। बीजेपी विधायकों को बाहर निकाला गया, हो हंगामा होता लगातार दिखाई दिया। तो वहीं आपको ये बताएं कि सत्र तो लगातार चल रहा है, लेकिन इस बीच सत्र में जो जनता के पैसे से सदन की कार्रवाई हो रही है, उसमें जनता को लेकर या जनता से जुड़े मुद्दों पर या टारगेट किलिंग पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अलबत्ता उमर अब्दुल्ला माहौल देकर मुस्कुराते जरूर दिखाई दे रहे हैं। सवाल यही बना हुआ है। देखिए 6 तारीख को क्या हुआ आपको बताते हैं। धारा 370 को बहाल करने को लेकर प्रस्ताव लाया गया, विशेष दर्जे को बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया गया, जबकि सभी जानते हैं, यहाँ तक कि ये प्रतिनिधि भी जानते हैं कि यहाँ पर प्रस्ताव पास करने से या पेश करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और बीजेपी ने लोगों को गुमराह करने का ऐसे में आरोप लगाया कि आप गुमराह कर रहे हैं, यहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं है। निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद शब्बीर कुल्ले ने इनका समर्थन किया। जिस तरह से प्रस्ताव लाए थे, विधायक खुर्शीद अहमद
अहमद शेख ने बैनर लहराए, तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। धारा 370 की वापसी का बैनर लहराते रहे, जब तक लहराते रहे, जब तक हो हंगामा नहीं बढ़ गया, बीजेपी विधायकों ने बैनर छीन कर फाड़ नहीं दिया, जब तक हाथापाई नहीं हो गई, तब तक यहाँ पर हो हंगामा होता रहा, वो बैनर लहराते रहे। मार्शल्स ने बीजेपी विधायकों को उस वक्त बाहर निकाला। वो 6 तारीख की बात थी। 7 तारीख को क्या हुआ देखिए। 7 तारीख को क्या होता है, मार्शल्स ने बीजेपी विधायक को बाहर निकाल दिया, हो हंगामा होता रहा, ये तस्वीर सामने आती रही, यहाँ तक कि कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इस तरह के हालात बने और ये हालात बार बार बन रहे हैं। आप सोचिए, जिस सदन में बार बार 370 को लेकर प्रस्ताव लाया जा रहा है, पोस्टर बैनर लेकर पहुंचा जा रहा है, ये जानते हुए, बखूबी जानते हुए कि सदन के अंदर इन प्रस्तावों को लाने से कुछ भी होने वाला नहीं है, उसके बावजूद प्रस्ताव लाया जा रहा है। और बीजेपी इसीलिए कह रही है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है, कोई चिंता नहीं है कि टारगेट किलिंग हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज के दिन भी धारा 370 को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। पक्ष विपक्ष की तरफ से जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी विधायकों ने विशेष दर्जे के प्रस्ताव का विरोध किया और पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए। लेकिन लगातार 370 को लेकर हो रहे हंगामे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला सरकार और कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी धारा 370 की बहाली के प्रस्ताव पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी के मुजफ्फरनगर से अब्दुल्ला सरकार को डायरेक्ट मैसेज दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर। ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं। ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है और कोई भी भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को कतई पर किसी प्रकार की चोट को स्वीकार नहीं करेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता खुलकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर बीजेपी विधायकों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं। धारा 370 इस देश में पुनर्स्थापित नहीं होगी। संविधान का, संसद का और सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार से अपमान करना कांग्रेस नेत इंडिया अलायंस बंद करे। अरे किसकी हिम्मत है भारत में, अब किसी की, कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि 370 को ला सके। साफ है कि धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास हुआ, उसी धारा 370 की बहाली के लिए गढ़े जा रहे झूठे नैरेटिव से बीजेपी में खासा आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।